एक नंबर आपको सिर्फ किसी एक रीजन से कम दे दिया तो आपकी तो पूरी परसेंटेज खराब हो गई, आपका पूरा करियर खराब। आई थिंक 1 या 2 नंबर 3 नंबर तक का मुझे लगता है मार्जिन हमेशा बच्चों को देना चाहिए। डिसअपॉइंटेड ईयर था 2020। हम लोगों को याद रहेगा लाइफ टाइम कि 2020 में सीबीएसई ने कितना गंदा काम किया, किस तरीके से सीबीएसई ने ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बच्चों इस बार सीबीएसई ने हद के मतलब इस बार दबा दबा के जो है वो हमें कर दिया डिसअपॉइंट। ये मैं नहीं, आप नहीं, हम सब जानते हैं। कोई ऐसा रीज़न आपको मैं शुरुआत से बताऊं तो बताना शुरू तो करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी कितना डिसअपॉइंट किया है इस बार। चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, खराब दिया, इतना गंदा पेपर। सेट 3 सेट 2 हद मार दी। सेट 1 भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं था। जहाँ तक बात है लीनियंट चेकिंग के बारे में बात करने की, तो सीबीएसई ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। पेपर कैसा हुआ, किस तरह का हुआ, कोई जवाब नहीं दिया। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कहीं पे भी इसके बारे में कवरेज नहीं हुई। हर जगह जो है वो बस वो जो बीमारी थी चल रही थी, जो पैंडेमिक था, हर जगह उसी के बारे में बात हो रही थी। फिजिक्स का पेपर हर हाल में दबा। फिर बाद में बीच में न्यूज़ आती है कि फिजिक्स का पेपर लीक हो गया, फिर उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनको बहाना मिल गया कि हम तो दूसरी जगह पे बिजी हैं। लॉकडाउन होने के बाद में पेपर्स जो है वो सारे के सारे पोस्टपोन हुए। उनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था किस तरीके से एग्जाम को करवाया जाए। डेट्स नहीं दी गई, कब एग्जाम होगा, कब तक वेट करें, क्या करें, कुछ नहीं पता चला। इसके साथ आगे बढ़ता गया समय। जब टाइम बीता तो प्रेशर और बढ़ा, प्रेशर किस तरीके से बढ़ा, प्रेशर इसी तरीके से बढ़ा कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, सब लोग, आप लोग भी, मैं भी, हर तरह के सब लोग एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे। उसके बाद समझ में आया कि बाद एचआरडी मिनिस्टर के बयान आते हैं बहुत सारे जिसमें वो कहते हैं कि हम एग्जाम जल्दी कराएंगे। जेई नीट पोस्टपोन हुआ, उसके बाद में भी उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। जब डेट आई, जब पता चला कि जब एग्जाम होगा तो उसके बाद में केसेस इतने बढ़ रहे थे कि वो फिर से एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो खराब से खराब होती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जब डेट्स दी गई तो फाइनली तो उसके बाद में बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट जाने के बाद में सीबीएसई के हो गए कैंसिल। लेकिन अब बात बचती है, अटकती है आके कि अब जो एग्जाम हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि मॉडरेशन का तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। अब 2016 से लेकर 19 तक का हम जानते हैं कि मॉडरेशन लगाया गया है, लेकिन मॉडरेशन 2015 में कोर्ट ने स्क्रैप भी किया। अगर वो स्क्रैप हो चुका था पहले तो फिर वो दोबारा क्यों लगाया गया? कई सारे रीजंस दिए गए कि कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखते हैं एक्चुअली में कि अगर हम 4 नंबर बढ़ा दें तो कितने % बच्चे जो हैं पास हो जाएंगे। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि सब बच्चों के साथ ही करना पड़ेगा। तो जो बच्चे एज पे होते हैं वो पास हो जाते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन 10.5 नंबर तक का प्रोविज़न रखा गया था मॉडरेशन में। लेकिन अब हिडन जब मॉडरेशन की जब बात होती है तो ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता कि 10 नंबर ही मिलेंगे। हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक का मॉडरेशन जो है बच्चों को मिल सकता है। इससे ज़्यादा क्या आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। जहाँ तक बात है पेपर चेकिंग को लेके, तो टीचर्स ने अपना जो काम है बिल्कुल तरीके से किया है, क्योंकि टीचर्स कोई भी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर नाम आए। क्योंकि पेपर चेकिंग जब होती है तो लीनियंट कितना लीनियंट हो सकती है, इसमें एक या 2 नंबर तक का मैक्सिमम से मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि भर भर के नंबर दिए गए हैं। नंबर भर भर के दिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी नौकरी है, नहीं तो नौकरी से निकाला जाएगा। कल जो है एक और रिपोर्ट आती है कि 33% जो है वो सिलेबस का रिडक्शन का ऑर्डर आया था कि 33% तक का रिडक्शन करेंगे। बट कहाँ रिडक्शन हुआ, कितना हुआ, आपके सामने है, मैंने पूरा एनालाइज किया। 10% से हद मार के अगर आप बहुत एक्सपर्ट, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो, क्योंकि टॉपिक काट रहे हैं इस तरीके से कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कलर कोड्स काट रहे हो, रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल काट रहे हो, साइक्लोट्रॉन हर साल तो वैसे भी नहीं आता है। और साइक्लोट्रॉन वैसे भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि आपने पहले भी वेन डी ग्राफ जनरेटर काट दिया था, आपने साइक्लोट्रॉन भी काट दिया। बच्चों को ये कभी समझ ही नहीं आएगा कि एक्सेलरेटर्स कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने ऑप्टिक्स में काफ़ी कुछ काटा होता तो ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ वगैरह काफ़ी कुछ काटा जा सकता था, जो सब बच्चे 10th क्लास से पढ़ के आए थे। इन्होंने तरीके से मुझे लगता है काम नहीं किया है। बहुत जल्दबाजी में जिस तरीके से सिलेबस को काटा जाता है, कुछ एक्सपर्ट से बात करते, कॉलेज का सिलेबस देखते, यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते, स्कूल का सिलेबस देखते, कंपेयर करते कि आगे क्या पढ़ चुके हैं, पीछे क्या पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना चाहिए। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। दिस वाज माय बिलीव। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई का टोटल डिसअपॉइंटेड ईयर था 2020। हम लोगों को याद रहेगा लाइफ टाइम कि 2020 में सीबीएसई ने कितना गंदा काम किया, किस तरीके से सीबीएसई ने ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे बच्चे, जब हम बोलते हैं कि हमारी 32 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ जो है स्टूडेंट है और बच्चे जो है उनके ऊपर टिके हुए हैं। और वहीं जब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, जब इतने सारे बच्चे, जहाँ जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, इतने सारे एग्जाम जो होने वाले हैं, वो सब एग्जाम्स के साथ में इन्होंने इस बार बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इस बार जो था, इस बार डिसअपॉइंटेड ईयर था। एक और न्यूज़ सुन के एक और न्यूज़ आ जाती है सामने टपक के, वो ये कि 75% वालों जो हैं 75% क्राइटेरिया को हटाया जा रहा है। जहाँ तक ये न्यूज़ मुझे पता चली कि मैं एक आईआईटी के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है ये बोला है कि इसको स्क्रैप करने का प्लान आईआईटी कर रही है। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये 75% वाला क्राइटेरिया अगर स्क्रैप हो जाता तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हुई होगा,
क्योंकि अगर कोई किसी बच्चे के 74.6% मार्क आते हैं तो पहले ये होता था कि वो बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता था, तो कम से कम इस बार आपको ये एडवांटेज बच्चों मिल रहा है, क्योंकि 75 और 74.6 वाला बच्चे में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर 75% वाला बच्चा एलिजिबल है तो 74.6% वाला भी जो है उतना ही हकदार है, क्योंकि 0.4% से आप कैसे किसी बच्चे को जज कर सकते हो। प्रैक्टिकल में कोई एक टीचर आया, उसने एक नंबर आपको सिर्फ किसी एक रीजन से कम दे दिया तो आपकी तो पूरी परसेंटेज खराब हो गई, आपका पूरा करियर खराब हो गया। और इस तरीके से मॉडरेशन, हिडन, वटेवर, हिडन बोलो या जो मर्जी बोलो, मॉडरेशन हमेशा से लगती आई है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि लगती है, और हिडन मैंने बोलना शुरू किया था, अब सब लोग बोलने लगे कि हाँ हिडन तरीके से लगेगी, क्योंकि सबको पता है बच्चों एक्चुअली क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता है, सब बच्चे डरे हुए हैं। अब मान लीजिए हर किसी को पता है कि मार्क्स इस बार बच्चों को 4-5 नंबर वैसे भी सबको पता है खुले मिल ही जाएंगे, तो शायद से हो सकता है क्रेडिट जो है लोग ले जाएं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्रेडिट लेके जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को कितना जो है बेनिफिट मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय।